नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। अभी मैं हूँ दुर्गापुर मेन गेट स्टील पार्क के महर्षि में ही संत मत सत्संग ट्रस्ट के प्रांगण में। और हमारे साथ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये कब आपके मन में आया कि हाँ, मुझे लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और परमहंस जी महाराज के सानिध्य में आपने शिक्षा प्राप्त की, उनकी देख-रेख में उनके साथ आप जुड़े रहे। तो कैसे ये आपके मन में विचार आया? मेरे पितृगृह, जहाँ मेरा पितृगृह है, वहाँ इनके अनुयायी लोग बहुत थे, सत्संगी लोग। तो सत्संग घर भी मेरे घर के आगे में सत्संग घर भी है, वहाँ भी था पुरान डीह पर भी। तो वहीं मैं भी जाता था, संस्कार अपना था, वहीं भी जाता था सत्संग में। तो सुनते सुनते मन में इच्छा हो गई कि नहीं, दीक्षा भी लेना चाहिए। तो मैंने मेरी जन्मभूमि से साल में उस सत्संग लोग वहाँ के गाँव में पहुँचाते हैं आश्रम के लिए। साल में अभी भी आता है नाव से। उसमें गुरु महाराज थे ही, तो मैं भी आया उसमें साथ में। तो फर्स्ट दर्शन गुरुदेव आश्रम पश्चिम से उतरा है, पश्चिम तरफ, तो वहाँ पर टहल रहे थे। वहाँ पर दर्शन किया, प्रणाम किया। उसी से हमारी इच्छा हो गई कि नहीं, मुझे गुरुदेव की सेवा में रहना है। एक सांसारिक जीवन से एक गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने का जब वो आपके मन में ख्याल आया, क्या सोच कर आया? क्या लगा कि मैं अगर उनके सानिध्य में जा रहा हूँ, क्या आपको हासिल होगा? क्या आप जान पाएँगे? और कितनी उम्र में आपको ऐसा लगा उनसे मिलने की? उस समय आपकी कितनी उम्र थी? 18 साल। उस समय मेरा मात्र 18 साल था। सन 72 की बात है, 1972। और इच्छा हुई, मैं दीक्षा भी ले लिया। और दीक्षा लेने के बाद मैं घर गया। मतलब जिस समय आप अपने घर में बताए कि मुझे महाराज जी के साथ रहना है, उनसे शिक्षा लेनी है, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उस समय? घर वाले तो नहीं जानते थे ज्ञान को। उनकी इच्छा थी कि नहीं रहे, घर में रहे। लेकिन हमारा संस्कार था, सत्संग में चला जाता था। और सबसे बड़ा बेटा मैं ही था। छोटे का चाचा भी सत्संगी थे हमारे। स्कूली शिक्षा आपकी माने कितनी दूर तक हुई? स्कूली शिक्षा तो बहुत कम में प्राप्त किया हूँ। चौथे पढ़ते पढ़ते मैं भाग गया। गुरु भाग के निकट थे, जो सोना समझा गुरुदेव चरणों में, वही जो कुछ हमारे पास पूंजी है अपनी। अच्छा सर, स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा जिसको कहते हैं, और एक धार्मिक शिक्षा हो गई, जो आध्यात्मिक शिक्षा जिसको कहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है सर? बहुत फर्क है। इसको अगर ले जाएंगे आप, मैं प्रवचन बोल देता हूँ कि रावण विद्वान थे, प्रकार विद्वान, लेकिन ज्ञानी नहीं थे। कबीर साहब एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महाज्ञानी थे। रावण धनवान था, सोना के महल में रहता था, लेकिन शांति नहीं थी। रावण को तो बताया जाता है कि प्रकांड विद्वान था। रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन ज्ञानी नहीं था। कबीर साहब एको से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महाज्ञानी थे। पर सुन लगे वास्तव में रावण धनवान था, सोना के महल में रहता था, शांति नहीं थी। और कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे और शांति प्राप्त किए हुए थे। ये अंतर है। विद्वान है, लेकिन वह दूसरे नारी घर उनके ले गया, तो कौन विद्वान है? ज्ञानी नहीं ना हुआ। जी। जैसे आजकल कहा जाता है कि आपके पास जितना ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स है, डिग्री है, उतना ही ज़्यादा आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पहले के जो जो हम लोगों का संस्कार था,
आज से 20 साल, 30 साल पहले, 40 साल, 50 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो एक संस्कार होता था हमारे समाज का, कहीं न कहीं लग नहीं रहा है आपको कि शायद हमारे बच्चे संस्कार से कहीं न कहीं भटक रहे हैं, संस्कार से कहीं दूरी बना रहे हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं? अध्यात्म दूर रहने के कारण भौतिकता में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अध्यात्म से दूर है। धोती पहनना अच्छा नहीं लगता है, उनको फटा हुआ जीन्स पहनना अच्छा। तो वही तो आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहा है, केवल भौतिकता में बढ़ते जा रहे हैं। वो तो स्वाभाविक हो गया। हमारा संत में सिखाता है भौतिकता में बढ़ो, लेकिन अध्यात्म में जुट के रहो। कोई बच्चे लोग आते हैं पढ़ने वाले मेरे पास, तो मैं ये कह देता हूँ कि सुनो, पढ़ो मन लगा करके, लेकिन आध्यात्मिकता में जुट के रहो, भौतिकता से तनी दूर रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। भौतिकता में आगे बढ़ोगे तब जिस तरह से तुम चाहते हो प्राप्त करना, नहीं कर पाओगे। पहले जैसे कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा जो होता था, उस समय एक मनोबल जो मनोशक्ति होती थी, वो काफ़ी ऊँचा होता था। अभी क्या है, मुझे लगता है कि अभी क्या है ना, बच्चे अगर किसी बुरी लत में पड़ जाते हैं, मान लीजिए अगर वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, तो वापस उनको समझा कर लाना, ये काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाता है। मतलब आज का युवा जो है, गलत संगत वगैरह ये छोड़ ही नहीं पाता, इतनी मनःस्थिति कमज़ोर होगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? वही अध्यात्म दूर के चलते वैसे व्यक्ति भी मेरे पास आता है ना, समझा देता हूँ तो संभल जाता है, और संभड़ा है। यही आध्यात्मिकता से दूर के चलते लोग भटक रहा है। इस संत मत यही तो सिखाता है। इसमें स्पष्ट कह देता हूँ कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। गुरु भी केवल भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु। गुरु तो बच्चा से लेकर एमए तक पढ़ाने वाले गुरु भी कहलाते हैं, नाम रखने वाले भी गुरु कहलाते अच्छा हैं। अच्छा, आप प्रवचन देते हैं, कभी कोई पर्ची वगैरह भी लिखते हैं क्या? जैसे आजकल देखते हैं होंगे आप, बहुत सारे गुरु महाराज ऐसे हैं, जो जिनके दरबार लगता है, बड़ा-बड़ा दरबार, लाखों लोग आते हैं उनके दरबार में और कुछ पर्ची वगैरह लिखते हैं, उनका भविष्य बताते हैं वगैरह। इस तरह का भी क्या कुछ आप नहीं, पर्ची वगैरह लिखते हैं? नहीं वो सब नहीं करते हैं। इसको बनाना है तो ज्ञान पकड़ो, ज्ञान भविष्य बना सकता है, खाली पर्ची से थोड़े कुछ होने वाला है। पर्ची से भविष्य बताया जा सकता है ऐसा कुछ? भविष्य कैसे बनेगा तुम्हारा, सो संत बताते हैं, खाली पर्ची से नहीं बनता है। पर्ची से नहीं बनता है। अच्छा, आज के प्रवचन में मैं भी था, उस प्रवचन में आप राम की जीवनी का वो एक अंश बता रहे थे, आप भाग बता रहे थे, जब राम जी को वनवास के लिए माता कैकेयी दशरथ जी से वनवास मांग ली 14 साल के लिए। एक सवाल मेरे मन में आया कि सिर्फ 14 साल ही क्यों मांगा गया? 13 साल या 15 साल? इसके बाद हमें पूरा जानकारी नहीं है, ये इतने क्यों मांगे, इसके तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि वो भगवान 5 साल भी तो हो सकता था, पर लेकिन 14 साल, इसका मुझे आज तक कभी जवाब नहीं मिला। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो नहीं जानता जो क्या ही कहूँगा। तो ये जरूर है कि माता पिता को कितना आदर दिए हैं भगवान, इस संसार को ज्ञान दिए हैं कि माता पिता को आदर दो, सम्मान दो, माता पिता की सेवा करो। एक वचन के चलते पिता की आज्ञा झूठ, वचन झूठ नहीं हो, सिर्फ भगवान राम बन गए। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता पिता के प्रति, पिता क्या कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति, सारी बातें उसमें गुथी हुई है उसके जीवन में। जैसे हम शाम में सुन भी चुके हैं, हम सुन भी चुके हैं कि आदर्श जे संसार में तब ना दुनिया में नाम हो कि भगवान राम कैसे एक वचन पिता के पालन, आज 14 दिनों के लिए जाएगा, कहीं बूढ़ा दिमाग खराब होने कहेगा, जैसे बस की नहीं चलेगी। माता कैकेयी के माध्यम से उनको वनवास का जो ये प्रसंग है, जो उनको वनवास भेज दिया गया। आपको क्या लगता है कि माता कैकेयी, मतलब एक राजा राम, जो एक राम राजा बनने जा रहे थे, वो 14 वर्ष का जो वनवास है, ये 14 वर्ष ही उन्होंने उनको भगवान बनाया। तो आपको क्या लगता है कि माता कैकेयी का कितना बड़ा उपकार रहा उनके ऊपर?
ये लोग थोड़े उपकार मानता है। अगर ईश्वर देखेंगे ना तो भगवान राम, एक प्रसंग ऐसा भी है कि भगवान जैसे राजा बनाना चाहते हैं दशरथ जी, तो भगवान राम के मन में हुआ है। एक प्रसंग ऐसा भी है, मन में हुआ है कि जो काम करने में धरती पर आया हूँ वह काम करने के समय आ गया है। पिताजी मुझे राजा बना रहे हैं तो काम कैसे होगा? दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा। तो स्वयं भगवान राम कैकेयी से कहे हैं कि माँ, जो काम करने में धरती पर आया हूँ उसमें तुम्हारा सहयोग की जरूरत है। उस सहयोग करने में तुम्हारी निंदा भी होगी, बदनामी भी होगी, लेकिन माँ हमारी प्रार्थना है तुमसे। तो कैकेयी कही थी, बेटा अगर तुम खुश हो तो हमारी निंदा होगा तो होगा, निंदा होगी तो होगी, मैं करूंगी। कहा माँ, मेरे तुम्हें 14 वर्ष के पिताजी से मांगना पड़ेगा धन के लिए। ये प्रश्न ये भी है कि कहिए माँ कम प्रेम नहीं था राम के प्रति, बहुत ज्यादा प्रेम था, लेकिन प्रभु कहियो देते हैं फिर पर्दा भी डाल देते हैं, पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और दुनिया में सुन चुके हैं ना, निंदा हुई ना कैकेयी की, लेकिन निंदा तो हुई, एक काम तो आगे किए। और जाते वक्त भी कहा, भगवान राम के पास जब आए हैं तो कैकेयी क्या कही है? नहीं, भगवान राम क्या कहा? सुनो जननी, सुश्रुत बरभागी, वही पुत्र बरभागी है जो माता पिता आज्ञा पालन करे। इसे माँ तुम्हारी आज्ञा है तो मैं आज चलूंगा। जन तैयार भी हो गए, चल भी दिए। जी, जी। प्रभु श्री राम ने अपने पिता का जो वो उनको जो वनवास दिया गया, उन्होंने धर्म के धर्म के लिए अपना धर्म समझकर उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। हाँ। आज के समय में संक्षिप्त में धर्म है क्या? धर्म है क्या? धर्म है कि नहीं जानते आप? हमको, मेरा ज्ञान में शायद और आपका ज्ञान में सर जमीन आसमान का अंतर है। मैं जितना समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं और अच्छे तरीके से समझूं कि धर्म क्या है। धर्म के बड़ा विचित्र है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, मुंह का धर्म है शब्द लेना और देना, नाक का धर्म है गंध लेना, पिता का धर्म है पुत्र रक्षा करना। एक इंसान के लिए क्या धर्म है? इंसान के लिए तो इंसान के धर्म है सत्य को पकड़े, असत से दूर रहें, सत्य को पकड़े, असत से दूर रहें, सुकर्म पकड़े, कुकर्म से बचें, मानवता को पकड़े, दानवता से बचें, अपने के बच्चे थे दूसरे बच्चे को देखें। एक ही बात नहीं है नाम, तब ना। अब मैं ये भी कह रहा था, आप सुन चुके हैं, ये भी मैं कह रहा था कि क्या नाम था, ये आज तो दुनिया में नाम है, ये माता पिता कंधा पे लेकर के श्रवण कुमार कंधा पे घुमाने के लिए गए थे ना, तो हमारी दुनिया में नाम है। तो कौन नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन यही नहीं चाह पाती है कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। अगर ये चाह ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, माता सेवा करे, तो आज जो घर घर में कलह होता है अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सास पुतोह में, ये नहीं होगा। हाँ, जैसे आज सभी घर में चाहते हैं कि मेरे घर में मेरा बेटा राम का जैसा हो, लेकिन पिता दशरथ जैसा भी तो होना चाहिए। पिता दशरथ है तो होना ही चाहिए। पिता नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से वैसा होगा? स्वाभाविक है। पिता भी चाहिए वैसा, और माता भी चाहिए वैसी, पुत्र भी चाहिए वैसा, पत्नी भी चाहिए वैसी, और पति भी चाहिए वैसा, सबके राम लिए। को भगवान राम बनाने में जो है उनके पिता, उनकी माता, उनके साथ वनवास में लक्ष्मण जी भी थे, उनके साथ माता सीता भी थी, और मुझे लगता है कि सभी ने मिलकर उनको सहयोग भी किया है। सहयोग तो कर भी किया है। जब भगवान राम जाने तैयार हुए हैं, यही तो प्रश्न आप सुने भी हैं, भगवान राम जब तैयार हुए हैं तो आजकल देखता हूँ कि दुख में कष्ट में पति को छोड़ देती है, लेकिन यही दुनिया ज्ञान दिए हैं कि दुख में भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए।
और एक अंतिम सवाल आपसे कि आज के समय में जहाँ चारों तरफ जो है धर्म को लेकर जो भी स्थितियाँ बन पड़ी हैं, सभी अपने-अपने धर्म को लेकर बताते हैं कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। लेकिन क्या लगता है कि आज के समय में धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? कर्म तो सर्वोपरि है ही है। कर्म से ही धर्म बनता है ना। शुभ की अधर्म हो गया, शुभ की धर्म कह दीजिए आप। धर्म तो अटूट है ही, तो होना चाहिए। कर्म के तहत तो बड़ा विचित्र है, कल सुना चुका हूँ। दान देना भी कर्म है, पोखरी मारी करना भी कर्म है, उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है, सम्मान देना भी कर्म है और अपमान करना भी कर्म है, जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है। तो कर्म के रहस्य तो बड़ा गहनाति गहन। जैसे आप कह रहे थे कि कर्म पूजनीय होता है, ऐसा कुछ कह रहे थे। लेकिन कैसा कर्म पूजनीय है, ये इसके विषय में भी आप कुछ कह रहे थे, वो फिर से आप बताइए। तो खुलासा मैंने कहा ना, कहीं कहीं लिखा रहता है कि कर्म ही पूजा है, कहीं मकान में भी और कहीं स्कूल में भी कहीं लिखा देखता हूँ। अब कोई पॉकेट मार रहा है किसी का तो वो कर्म पूजा है। वो तो मैं कर्म ही पूजा है, इसी को मैं काट लेता हूँ। कर्म ही पूजा है, लेकिन दान देना भी कर्म है, पूजा कर सकते हैं। लेकिन पोखरी मारी करना भी तो कर्म है, उसको पूजा कहेंगे? अरे दान देने वाले की पूजा होगी फूल से, तो पोखरी मारी करने वाली पूजा होगी लाठी से न, तो पूजा मंत्र होगी न। तो जैसा कर्म वैसी न पूजा, कर्म ही पर तो पूजा। अच्छा गुरुजी, आप अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी माध्यम से। अगर आप जीव को मारकर भी खा रहे हैं, तो ये भी आप गलत कर रहे हैं। पाप आप कर रहे हैं, जिसका फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, जो भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, मन्नतें माँगते हैं और पाठा बलि देते हैं, कोई खस्सी बलि देता है, वो भी तो एक जीव हत्या है। अब अभी जैसे नवरात्र चल रहा है, नवरात्र आज से शुरू हो गया है। हमने देखा है कहीं-कहीं पर जो है नवरात्र के 9वें दिन जो है, कहीं-कहीं पर बलि देने का भी रीति-रिवाज है। या काली पूजा के समय में भी हम लोगों ने देखा है कि कई-कई मंदिरों में पाठा भी जो है बलि दिया जाता है। तो ये जीव हत्या नहीं है, आपको नहीं लगता है कि ये माने आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? या अंधविश्वास है, क्या है ये? अंधविश्वास तो है ही है, महा गलत है। मैं तर्क दे रहा हूँ। कहते हैं हम माँ को चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ाएंगे तो माँ खुश हो जाएगी, ऐसे कहने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले हैं कि मैंने गछ लिया है, हमारा बेटा ठीक हो गया है, इसलिए मैं चढ़ाना जरूरी है, नहीं चढ़ाएंगे तो माँ नाखुश हो जाएगी, ऐसे भी कहना है। इसमें मैं तर्क देता हूँ। कहते हैं माँ, दुर्गा माँ, काली माँ कहते हैं ना, चंडी माँ, छठ माँ इत्यादि कहते हैं ना, माँ संबोधन करते हैं ना। मैं इसमें एक माँ है, मैं तर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक माँ है, मान लिया एक माँ को 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे में एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक मास्टर बन गया, एक गूंगा निकल गया। तो क्या माँ कभी कह सकती है वो डॉक्टर इंजीनियर बच्चे से कि तुम्हारा जो गूंगा भाई है काट के खा जाओ? कभी नहीं कहेगी। नहीं कहेगी। नहीं। अच्छा, इसमें तर्क दे रहा हूँ। एक माँ है, उस माँ को कोई दादी कहते हैं, कोई नानी भी कहते हैं, कोई चाची कहते हैं, कोई मौसी भी कहते हैं, कोई फुआ भी कहते हैं, कोई बेटी भी कहते हैं। माँ एक संज्ञा अनेक हो गई, लेकिन देवी जो है दुर्गा काली इत्यादि, उसमें संज्ञा एक है, आद्या शक्ति कहलाती है। बेटा कहता है दुर्गा माँ, तो बाप क्या कहता है? दुर्गा माई है न। दादा क्या कहता है? दुर्गा माई है न। नाना क्या कहता? दुर्गा माई है न। नानी क्या कहता? दुर्गा माई है न। मौसा क्या कहता? दुर्गा माई है न।
अब मौसी क्या कहती है? दुर्गा माई है ना, दुर्गा दादियों को कहते हैं, दुर्गा चाचियों, दुर्गा मौसियों, दुर्गा नानियों, नहीं ना, एक संज्ञा, मतलब वो आद्य शक्ति, सबकी माँ, जगत की माँ है। जैसे एक माँ नहीं कर सकती कि गोंगा भाई को काट के खा जा, उसी जो दुर्गा माँ, काली माँ नहीं कर सकती कि मेरे सामने तुम पशुआ काटो, भैंसा काटो, हम खुश होंगे। वो तो सबकी माँ है, जगत की माँ है, जगत जननी है। जैसे हिंदुत्व में कहा जाता है कि हर जीव में जो प्रभु का वास है। हाँ। हर जीव माने प्रभु को आप जहाँ भी देखिए वहाँ पर उनका वास है। तो फिर जब प्रभु का वास है तो फिर जीव हत्या कैसे की जाती है? जीव हत्या करते अपना स्वार्थ बस, व्यवसाय बस, लोभ बस, अध्यात्म ज्ञान से हीनता बस, भौतिक में लवलीनता बस, और कुसंग में प्रवीणता बस। अच्छा, कोई रीति रिवाज कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है ग्रंथों में कहीं कि कोई भी देवता को प्रसन्न करने के लिए या अगर आप कुछ गच्छ लेते हैं वगैरह, ऐसा जो रीति रिवाज है उसमें आप बलि देना आपको अनिवार्य है, ऐसा कहीं कुछ ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ है? ग्रंथ में अगर कोई लिखो दिया होगा ना, तो वो स्वार्थी आदमी लिखा होगा, उस समय भी स्वार्थ में लिख सकता है, लेकिन बुद्धि संगत नहीं है। बुद्धि संगत नहीं, साधारण सी बात, आपके बच्चे हैं, भतीजे हैं, बेटे बेटी हैं, एक तो उंगली काटने दीजिएगा? अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने दीजिएगा। और दूसरा बच्चा गला काटे खाते हैं और कहते हैं हम मानव हैं, बुद्धिमान है, विवेकशील है, लेकिन समतों की दृष्टि में ये अनुचित है। जैसे मां नहीं कर सकती तुम पठा काटो, मां नहीं कर सकती तुम गोंगा भाई को काट के खा जाओ, वो दुर्गा काली नहीं कर सकती कि मेरे सामने पठवा काटो तो खुश होंगे, नहीं तो हम ना खुश हो जाएंगे। वो तो सबकी माँ है। इसे बुद्धिजीवी लोगों ने बुद्धिहीन लोगों को, अध्यात्महीन लोगों ने अध्यात्म विहीन लोगों को ये बरगला के करवाता है। इसी के नाम है अंधी भक्ति, हो रहा पाप, अब मन में कि हम पुण्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पशु बलि जो दिया जा रहा है वो गलत है? साफ गलत है, 16 से 20 आना। बहुत 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 धन्यवाद हमसे सर बात करने के लिए। कैमरा चल रहा है, देखिए तो चल रहा है। काफी खुशी महसूस हुई महाराज जी से बात करके और काफी कुछ हमें जानने को मिला, शायद आप भी कुछ सीखेंगे। प्रभु श्री राम जी को जब वनवास मिला था तो वो भगवान थे, शायद वो समझ गए कि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर, और वो विपत्ति से घबराए नहीं, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काफी बड़ा वनवास होता है, काफी समय होता है। लेकिन आज के युवा जो है, कोई भी विपत्ति आने से घबरा जाते हैं, कोई संकट आने से घबरा जाते हैं। संकट और विपत्ति जो भी आपके जीवन में आती है, वो आपको कुछ बड़ा कराने के लिए आती है, बशर्ते अगर आपका मन जागृत है, अगर आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आप देखते होंगे अभी दुर्गा पूजा का समय है, वो मिट्टी जो कहीं पड़ी है उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन अगर वही मिट्टी को शिल्पकार जो है माता दुर्गा का रूप देना शुरू करता है, तो वही मिट्टी जो है पूजनीय हो जाता है। और उस मिट्टी को जो है कुम्हार के हाथों से विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे काफी कष्ट भी होती है। तो हर एक मनुष्य का जीवन जो है बिना विपत्ति के, बिना कष्ट के कोई भी मनुष्य बढ़ नहीं सकता है, महान नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, उन्होंने उसको स्वीकार किया, तभी जाकर जो है राजा राम प्रभु श्री राम कहलाए। देखते रहिए नेशन भारत। नमस्कार, जय हिंद।